हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप लोग आ गए होंगे क्लास में तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। क्या 1914 में हुआ था प्रारंभ, 1939 में हुआ था, 1945 में हुआ था, या फिर 1929 में हुआ था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यह जो आपको प्रतिदिन सेशन कराया जाता है, इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड ही आपके सारे प्रश्न कराए जाते हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन रहता है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध पूछ रहा है तो कब हुआ था ये, तो 1939 में। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध पूछता तो 1914 से 1918 तक चला हुआ था। ठीक है, प्रथम अगर पूछता प्रथम तो कितना आप करते 1914, आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाता। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ पूछा है तो 1939 आपका बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई थी। आपको बताना है कि जो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो किस देश में हुआ था। चलिए बताइए, क्या जर्मनी में हुआ था, रूस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, या फिर जापान में हुआ था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ से, कौन से देश से रिलेटेड है ये, तो बिल्कुल सही है कि रूस में। कहाँ पे हुआ था? जो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रूस में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हस्ताक्षरित जो हुआ था वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि वर्साई की संधि किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे प्रश्न को घुमाया गया है। ठीक है, वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी आपको ये बताना है। क्या 1918 में हुआ था, 1920 में हुआ था, या फिर 1919 में हुआ था, या फिर 1935 में। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए, अगर वर्साई की संधि की हम बात करें तो ये हुआ था 28 जून 1929 को। कब हुआ था? 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि हुई था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष समाप्त हुआ था। चलिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष समाप्त हुआ था, आप बताएंगे। चलिए इसका बताएंगे, क्या 1776 में समाप्त हुआ था, 1783 में समाप्त हुआ था, 1791 में, या फिर 1800 में समाप्त हुआ था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल सही है। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो समाप्त हुआ था वो कब हुआ था? 1783 में। प्रारंभ कब हुआ था? तो 1776 आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, हिटलर किस राजनीतिक दल से संबंधित था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग बताएंगे कि हिटलर जो था इनमें से किस राजनीतिक दल से वह संबंधित था। क्या कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित था, नाजी पार्टी से संबंधित था, सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित था, या फिर लेबर पार्टी से वो संबंधित था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो हिटलर जो था ना वो कौन से पार्टी का समर्थक था? वो नाजी पार्टी से संबंधित था। कौन से पार्टी से? नाजी पार्टी से संबंधित था, है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पर कौन सा देश परमाणु बम गिराया था। चलिए आपको बताना है। ठीक है, कि जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो किस देश के द्वारा गिराया गया था। ठीक है, आपसे यहाँ पे देश पूछ रहा है ना, देश पूछ रहा है। चलिए आप लोग बताएंगे, क्या रूस ने गिराया था, अमेरिका, ब्रिटेन, या फिर चीन के द्वारा यह परमाणु बम गिराया गया था। तो आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पर, ठीक है, नागासाकी जो हिरोशिमा पे भी जो बम गिराया गया था वो किसके द्वारा गिराया गया था? तो अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा गिराया गया था? तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। रोम की आग का कारण किसे माना जाता है। आपको बताना है कि रोम की आग का कारण जो है वो किसे माना जाता है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। क्या जूलियस सीजर को माना जाता है,
नेरो को माना जाता है, या फिर ऑगस्टस को माना जाता है, या फिर ट्रोजन को माना जाता है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो रोम की आग का कारण जो माना जाता है, किसको माना जाता है? नेरो को। किसको माना जाता है? नेरो को। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी लोग का। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है मेरे प्यारे साथियों? मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में किस देश में स्थित है? चलिए आप लोग बताएंगे कि जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो वर्तमान में किस देश में स्थित है। क्या मिस्र में वो स्थित है, इराक में स्थित है, ईरान में स्थित है, या फिर ग्रीस में स्थित है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, बताएंगे इसका सही आंसर। तो कहाँ पे है? तो मेसोपोटामिया कहाँ पे है? तो ये बिल्कुल है कहाँ पे है? इराक में। कहाँ पे है? इराक में। ईरान इसका सही आंसर नहीं होगा, इराक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता था? है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? चलिए आप लोग इसको आंसर बताएंगे। क्या रूस को कहा जाता है, जर्मनी को कहा जाता है, ऑटोमन साम्राज्य को कहा जाता है, या फिर फ्रांस को कहा जाता है? तो यूरोप का रोगी, देखिए यहाँ पे आपका अगर तुर्की आंसर में होता तो आप लोग उसका तुर्की आंसर फटाक से कर देते। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें से आपको बताना है कि यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है। तब याद रखना किसको? ऑटोमन साम्राज्य को। या फिर तुर्की भी होता तो इसका बिल्कुल सही आंसर तुर्की भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल ही अच्छा प्रश्न है ये। डायरेक्ट वन लाइनर में पूछा गया प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न। बताएंगे आप लोग कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? क्या 1776 में हुआ था, 1789 में हुआ था, 1791 में हुआ था, या फिर 1804 ईस्वी में हुआ था? चलिए आप लोग बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। बिल्कुल सही आंसर है 1789 में, यानी 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, है ना। अगर रूसी क्रांति पूछे तब क्या बताओगे? 1917। क्या बताओगे आप लोग? 1917, जो कि बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? चलिए देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है? किसने रक्त और लोह की नीति को लागू किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि किसने रक्त और लोह की नीति को लागू किया। यह जो प्रश्न है ना मेरे प्यारे साथियों, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये, टीआरई का प्रश्न है ये। उसके साथ साथ में यह जो प्रश्न है आपका केवीएस में, एनबीएस में, DSSB में पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, और अलग भी CHSL में भी ये प्रश्न कहीं कहीं आपको देखने को ये मिल जाता है। एसएससी के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछ ले जाते हैं। क्या नेपोलियन बोनापार्ट था, बिस्मार्क लागू किया था, हिटलर ने लागू किया था, या फिर लेनिन ने लागू किया था? चलिए आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। तो किसने रक्त और लोह की नीति को लागू किया था? तो किसने किया था? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिस्मार्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था कि रक्त और लोह की नीति को लागू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या है? शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो महाशक्तियों के बीच था? आपको बताना है कि जो शीत युद्ध हुआ वो मुख्य रूप से किन दो महाशक्तियों के बीच का था? चलिए आप लोग बताएंगे। क्या ब्रिटेन और जर्मनी के बीच का था, फ्रांस और इटली के बीच का था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का था, या फिर जापान और चीन के बीच का था? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए बताएंगे कि शीत युद्ध में मुख्य रूप से किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था? चलिए तो बिल्कुल आप लोग का सही आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही शीत युद्ध इन दो महाशक्तियों के बीच में हुआ था। ठीक है, शीत युद्ध आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा शीत युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो याद रखेंगे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही हमारा शीत युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? चलिए आपको बताना है कि जो क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? चलिए क्या 1949 में हुआ था, 1962 में हुआ था, 1953 में हुआ था, या फिर 1975 में हुआ था? क्या पूछा जा रहा है? क्यूबा मिसाइल संकट। ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आप देख सकते हैं तो वन लाइनर के फॉर्म में ये प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा। ठीक है, संभावना है, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था कब हुआ था? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 1962 में, 1962 ईस्वी में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था उस समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? चलिए, या फिर किसने तैयार भी किया था, ये चीज भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या जॉर्ज वाशिंगटन जी के द्वारा घोषणा की गई थी, अब्राहम लिंकन जी के द्वारा घोषणा किया गया था,
थॉमस जेफरसन जी के द्वारा यह घोषणा किया गया था या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी? चलिए आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए जितने लोग भी आप लोग जॉर्ज वाशिंगटन, किनी का अब्राहम लिंकन आ रहा है, तो थॉमस जेफरसन आ रहा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सभी लोगों का आंसर गलत, यानी कि चारों ऑप्शन आप लोग सभी का आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, किसने किया था? थॉमस जेफरसन जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा किसके द्वारा किया गया था? थॉमस जेफरसन जी के द्वारा ही यह किया गया था घोषणा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता का मुख्य देवता कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया है DSSB में। ठीक है, चलिए आप लोग बताएंगे किसका यह आंसर, इसका क्या क्या होगा? चलिए बताइए। क्या ओसिरिस था वो, सूर्य देवता रा थे वो, होरस थे, या फिर अनुबिस थे? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो प्राचीन मिस्र की जो सभ्यता का मुख्य देवता था, शायद आप सभी को नहीं पता होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इसका, कि सूर्य देवता रा था। क्या था? प्राचीन मिस्र की जो सभ्यता थी, मुख्य देवता वो थे सूर्य देवता रा। ठीक है, यह आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि विश्व इतिहास के प्रश्न थे, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो मेरे प्यारे साथियों, तो लाइक करें, कमेंट करें, और उसके साथ साथ में इस क्लास को आप लोग शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।